ध्यास क्या है? ध्यास माने ध्यान पूर्वक, न्यास माने त्याग पूर्वक। जो कथा श्रवण करते हैं, कथा उनके समस्त पापों का खात्मा कर देती है, सारे दुख मिटा देती है। आप ध्यास और न्यास के साथ कथा सुनो। कथा में इधर का उधर का ध्यान नहीं आना चाहिए, इसको न्यास कहते हैं। त्याग पूर्वक, त्याग पूर्वक क्या कथा है? कथा में बीच में कहीं चले गए, फिर पानी पी आए, बीच में कहीं बाथरूम करने चले गए, ये कथा का विरोध है, ये कथा का नियम तोड़ना है। इसीलिए कथा में आने से पहले ही मल मूत्र भोजन प्रसाद सबकी निवृत्ति करके आना चाहिए। और जब तक कथा चले तब तक 20% भोजन करना चाहिए। भोजन का 80% भाग त्याग देना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। अगर आप भारी भरकम भोजन करेंगे तो पानी आपको ज़्यादा ही पीना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से पानी पीना पड़ता है। गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में ज़्यादा खाने से, तो पानी पानी पानी। इसीलिए मुझे तो बोलना पड़ता है, ऊपर से दुनिया भर की लाइटें खोपड़ी पे तनी पड़ी हैं और बोलना है, और पानी तो नहीं पीना है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर अपने शरीर को संतुलित रखना चाहिए, अपनी तृष्णा को संतुलित रखना चाहिए। आहार इतना ग्रहण करना चाहिए कि खाने के बाद पता ही ना चले खाली थाली में कि इसमें से कुछ खाया है कि नहीं खाया है। तो फिर आपको प्यास नहीं लगेगी, फिर आप पानी नहीं पिएंगे। मैं नहीं पीने का बोल रहा हूं, तबला वाला जिद से पी रहा है। अरे थोड़ी देर में ही पी ले, कथा के टाइम पे तो एक आध मिनट इधर उधर कर ले का, रीड से सुन ही नहीं रहा कथा को। है भला करके ये कैमरा नहीं लगाया है चैनल वालों ने। प्रसंग से हट के पी लो, खा लो भैया, प्रसंग के साथ में काय को। ऐसा नहीं है कि मैं खाने पीने के लिए रोक रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका जो फल है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ त्याग करना है। इसीलिए कहा ध्यासौ न्यासौ, ध्यास पूर्वक न्यास पूर्वक। अब तो कथा में बहुत सरलता है। जब हम लोग कथा शुरू किए थे आज से 35 साल पहले, तब कथा के बहुत नियम थे, इतने सारे नियम कि यजमान जो है पहले मुंडन करवाता था, खोपड़ी छिलवाता था, फिर कपड़े धोती और ओढ़ने का, पीला कपड़ा लाल कपड़ा, धरती पे सोना, और भोजन करना नहीं, 7 दिन नियम से व्रत करना, चप्पल नहीं पहनना, जूते नहीं पहनना, नंगे उघाड़े पैर घूमना। छत्तीसगढ़ बिहार में तो खैर अभी भी वो नियम पालते हैं लोग, उस तरह करते हैं, पर धीरे धीरे नियम खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? उन नियमों में रह करके यजमान कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे अब। तो फिर क्या करें महात्मा साधु आचार्य लोग, फिर तो कथा ही बंद हो जाएंगी, ज्यादा नियम कड़क बना दिए तो इसीलिए नियम सरल हो गए। अब इतने ही नियम बचे हैं कि खाली तुम कथा करवाओ और हम कथा कहें, तुमको जो लगे तुम रहो, हम जो लगे हम करें, पर कथा चलती रहनी चाहिए। ज्यादा नियम में कथा को अब नहीं बांधा जा रहा है। पर भाई नियम का तो फल है, नियम का तो फल प्राप्त होता है। आप कहीं भी नियम पकड़ लो, आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि नियम से दुनिया बनी है, नियम से दुनिया चल रही है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, वत्स अब तुम दुखी मत रहो, निश्चिंत होकर के आनंद लो। अब तुम्हारा ध्यान केवल कथा में लगाओ प्रभु की। आलस्य आए, प्रमाद आए तो भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो, कीर्तन करो। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब आज्ञा दे दी, तो राजा परीक्षित ने आज्ञा पाकर के सुखदेव जी के चरणों में बंधन करके प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव
मेरे दिल में ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। आसन्न मृत्यु जिनको आ गई, आसन्न मृत्यु का मतलब है अचानक जिनको मरण आ गया और मरने वाले को पता चल गया कि मैं आज शाम को 6 बजे मर जाऊंगा। मरने वाले ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। पता चलने से लेकर 6 बजे तक जितना भी घंटा है, टाइम है, पीरियड्स है, उतने टाइम में मरने वाला ऐसा कौन सा कर्म कर दे जिस कर्म की वजह से उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी को बड़ा प्रिय लगा। परीक्षित, तुम विद्वान हो, तुमने मार्मिक प्रश्न पूछा है। और जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, वो महात्मा संतों से ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कल्याण के। वो दुकान मकान के, भैंस व्यापार के नहीं पूछते। वो जब भी सवाल करेंगे, मौका मिलेगा गुरु से बात करने का, तो जगत कल्याण का, अपने कल्याण का भाव रखें। और जिनको जगत की चिंता पड़ी है वो तो जगत का ही प्रश्न रखते हैं। मेरी बहू का ये हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। चाहे कल्याण हो न हो, पर बहू का ये हो जाए, वो हो जाए, बेटे का ये हो जाए, वो हो जाए, पर मेरा कल्याण न। कल्याण का नहीं सुनना किसी को। खाली ये संसार दे दो, थोप दो उनके ऊपर बढ़ा बढ़ा करके। उनका संसार बड़ा कर दो, बस संसार बड़ा कर दो। संसार बड़ा करके क्या करोगे मूर्खानंदो? कितना भी बड़ा संसार कर लो, पर संसार में से कुछ तुम्हारे संग जाने वाला नहीं है। नहीं है? 1 महीने पहले टाटा चले गए। टाटा ट्रक बनाने वाली फैक्ट्री को छोड़ गए, लोहा बनाने वाली फैक्ट्री को छोड़ गए, इतने बड़े बड़े ताज जैसे होटल छोड़ गए, कुछ ना ले गए। उनके पास तो साम्राज्य बहुत था, सरकार का भी सपोर्ट था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी उनको खूब मानते थे, फिर भी कुछ ना ले गए। कोई सिफारिश नहीं चली कुछ ले जाने की। आप और हमारी पहचान ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमारे साथ तो कौड़ी नहीं जाएगी। क्या करना फिर? यस्यम धनस्य भोगाणाम, धन का भोग करो, फिर धन को खर्च करो। कहाँ खर्च करें महाराज? घर बनाओ, अच्छा बढ़िया बिस्तर लाओ, बढ़िया पांडाल डलवाओ। ज्यादा धन है तो बढ़िया कथा करवाओ, बढ़िया बढ़िया महात्मा ढूंढ ढूंढ के बुलाओ, बढ़िया बढ़िया लोगों की सेवा करो। धन खर्च करोगे तो अगले जन्म में धन मिलेगा, और जोर के धन चले जाओगे तो धन अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है। क्यों? बेटा बेटी के लिए जो छोड़ के जाते हैं उनको अगले जन्म में धन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो धन उनका था वो दे गए अपना समझ के अपनी औलाद को। अब मिलेगा क्यों? काहे को मिलेगा? आपने बैंक में जो वारिस लगाया है, बैंक में मरने के बाद उसी को धन प्राप्त होता है जो आपके पासबुक में वारिस लिखा है। आपने अपनी औलाद को, परिवार को वारिस मानकर उसके लिए कमाया, जमा किया, तो फिर आपके पास तो आपका कुछ रहा ही नहीं। और आपके पास आपका कुछ रहता तो आपको अगले जन्म में भी मिलता। तो आपके पास आपका कुछ रहे, उसके लिए ऐसा पंडाल डलवाओ अगले साल 6 महीने में, 7 महीने में। बुलाओ महात्मा को काशी से, हरिद्वार से, यज्ञ करवाओ। 1000 कुंड बनवा करके छपरा में यज्ञ करवाओ इस स्टेडियम में, तब तुम्हारा धन तुम्हारे पास बचेगा और अगले जन्म में भी प्राप्त होता रहेगा। भाई धन तो धन है,